मैं अभी यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चुनाव की ड्यूटी के बाद अपनी जांच कराने पहुँचा हूँ और मैं यहाँ अपनी जांच करा ली है। ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं जांच, नाम लिख लिया है और फिर रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में। ये कितने घंटे बाद बताने हैं? कितनी देर बाद बताने हैं? 48 घंटे बाद, 48 से 72 घंटे में, 48 से 72 घंटे बाद में ये रिपोर्ट आ जाए। और मैं फिर इसका एक लिंक भी दे देता हूँ। ये इस लिंक पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर के हिसाब से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कभी क्षण भावुक होता है, कभी मन दुखी होता है, कभी खुश होता है। सारी चीजें हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में एक प्रेशर है, दुनिया भर पर तनाव है, आप सब पर भी है। इस तनाव को दूर करने के लिए अपना वो काम करिए एक निवेदन के साथ में, जो मन कर रहा है वो करिए। किसी की सुनिए मत, क्योंकि जिंदा आप रहेंगे, हम रहेंगे तब जब हम अपने मन की करेंगे। अगर किसी से बात करने का मन कर रहा है तो बात करिए, नहीं कर रहा है तो मत करिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में मैं एक घटनाक्रम बताना चाहता हूं कि हमारे सिस्टम में इसे दबाव कहें या क्या कहें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप समझने की कोशिश करें या मुझे समझा दें, शायद कुछ समाधान निकल आए। समाधान में पहला पार्ट ये है कि 4 मई को 2 मई को मैं मतगणना से वापस आया था। खांसी थी, आंखों में खुजली थी और काढ़ा और गर्म पानी लगातार मैं पी रहा था। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जो मेरी सांस नली है उसमें थोड़ी सी दुखन है, कहीं ना कहीं छीलन है। सांस लेने में ज्यादा जोर से हंस लेता हूं तो खांसी आ जाती है। अभी वो खांसी जो सूखी थी वो खत्म हो गई है। कफ वाली खांसी थोड़ी सी है, लेकिन वो भी नाम मात्र की है। दिन भर में मुश्किल से 4 या 5 बार खांसता हूँ मैं, तो इसे मैं अब खांसी नहीं खाऊंगा। सुबह को उठता जरूर हूँ खांसी के साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, इन सब भी चीजों के बीच में 2 मई के बाद में जब तबीयत खराब हुई तो हमारी प्रधानाचार्य जी, उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया था। उन सबको पूरे परिवार में, जो कि सभी को होता ही है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में 4 मई को मैं अपना 3 चीज लेने के लिए गया और 3 चीजें क्या लाया? थर्मामीटर जो मेरा खराब हो गया था पहले वाला, वो लेकर आया। बीपी चेक करने वाला लेकर आया और तीसरा एक्सोमीटर लेकर आया, ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए। अभी ज्यादा जोर से बोलने से खांसी आ जाती है, इसलिए लिमिटेड बोलूंगा, कम बोलूंगा, कोई बात नहीं। लौटते समय मैं पुलिस लाइन के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, महिला थाना के बगल में, वहां गया और वहां जाकर मैंने अपना टेस्ट कराने के लिए नाम दर्ज कराया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा, मेरा नाम, फोन नंबर और एड्रेस लिखा। इन सब के बाद में उन्होंने कोई निधि थी, कोई संतोष थे, शायद ये 2-3 नाम थे जो आपस में बुलाए जा रहे थे, मुझे इतना याद है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक वीडियो भी बनाया था वहां पर। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। मैं अभी यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चुनाव की ड्यूटी के बाद अपनी जांच कराने पहुंचा हूँ और मैं यहाँ अपनी जांच करा ली है। ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं जांच, नाम लिख लिया है और फिर रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में। ये कितने घंटे बाद बता रहे हैं? कितनी देर बाद बताने हैं? 48 घंटे बाद, 48 से 72 घंटे में, 48 से 72 घंटे बाद में ये रिपोर्ट आ जाए। और मैं फिर इसका एक लिंक भी दे देता हूँ। ये लेकिन 4 मई के बाद आज 11 मई हो गई है, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस आज मनाया जा रहा है। यानी कि 4 के बाद 11, कुल मिला के पूरा 1 हफ्ता हो गया है और अभी तक मेरी कोई रिपोर्ट का अता पता है नहीं। पहली रिपोर्ट जो हमने जांच कराई थी आईटीपीसीआर जनवरी में, 10 जनवरी को, 11 जनवरी को रिपोर्ट आ गई थी। वो अभी भी मेरी ऑनलाइन पड़ी हुई है। उसके बाद में फिर मैं कल की बात है, शायद कल या परसों, कल गया था या परसों 9 या 10 में गया था मैं
10 में कल मैं गया यहाँ साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर अपनी जांच कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि किससे पहले कराइए, मैंने कराई, रिपोर्ट नहीं आई। कह रहे कि तो वहीं पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर करेक्शन करा दीजिए, वहाँ से रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। उसके बाद में मैं फिर मेडिकल में गया, शायद एंटीजन जो तुरंत वाला होता है, कहने लगे एंटीजन मत कराइए, यहाँ पे पीसीआर ही होगा और पीसीआर के साथ ही वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन में होगा। मैंने चलो तो फिर मैं पुलिस लाइन ही चला गया। पुलिस लाइन में जाने के बाद में मुझे पता चला कि 3 बजे से पहले वो लोग फील्ड में हैं, 3 बजे से पहले नहीं आएंगे, 3 बजे आप आइएगा। खैर ये सब चीजें होती रही। मैं वहां से उनका फोन नंबर ले आया और फोन नंबर 266-46-14 करके है, उसको लगातार मैं अपने मोबाइल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। उन्होंने वहाँ डिस्प्ले प्रॉपरली करा हुआ है कि ये यूपी पुलिस लाइन हेल्थ सेंटर का नंबर है, लेकिन वो नंबर मेरे ख्याल से 2 दिन कल से मैं लगातार उसे कोशिश कर रहा हूँ, वो फोन नहीं मिल रहा है, डॉट फोन। ऐसे में अब मुझे क्या करना चाहिए? किसी ने कहा कि शायद हो सकता है उसमें नंबर गलत हो, पर मेरा घर का एड्रेस तो सही है। इसका मतलब ये है कि कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं है, मतलब नेगेटिव है मेरी रिपोर्ट, या तो ये समझा जाए वो शायद पॉजिटिव को अप्लाई कर रहे होंगे या अप्रोच कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक मेरी रिपोर्ट मुझे नहीं मिली है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों ही बंद है। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी सलाह किसी के पास हो तो जरूर बताएं। और समझ में नहीं आता, इस तरह से सिस्टम में भी एक तनाव बढ़ता है, दूसरों को तनाव मिलता है कि जब आपकी रिपोर्ट आपको 48 घंटे में ना मिलकर पूरे 1 हफ्ता हो गया हो और आपको रिपोर्ट ना मिली हो, तो ये भी एक तनाव देता है। तो तनाव के दुनिया में बहुत सारे कारण हैं। जरा सी बात पर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा हो तो तनाव हो जाता है, आपकी बात कोई मान ना रहा हो तो तनाव हो जाता है, आपके कहने से आपकी मनपसंद सब्जी ना बन रही हो तो भी तनाव हो जाता है। तो इन सब तनावों के बीच इंसान को मजबूत रहना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। आई होप सो आप सब लोग भी मस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे और नेचुरल फूड के साथ, नेचुरल और प्रकृति के साथ जुड़ते रहिए। ऑक्सीजन पर कुछ नई चीजें आ रही हैं, जरा सा थोड़ा सा अध्ययन कर लूं, समझ लूं क्या चीजें हैं, क्या बचपन और पुराने परंपरागत तरीके जो ऑक्सीजन के हुआ करते थे वो अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। इस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।